तक दिशा सही नहीं है, तब तक अगर दिशा सही नहीं है तो आपका टाइम वेस्ट होगा अपनी लाइफ में। हालेलुया। कुछ मार्ग है जो आपके टेढ़े हो जाते हैं, दिशा बदल जाती है, उसमें आपकी बुलाहट में बहुत देरी पड़ जाती है, टाइम पड़ जाता है और आपकी बुलाहट में वो ग्रेस नहीं रहती जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया। अब उन लोगों के लिए बात करते हैं जो परमेश्वर के लिए भूखे हैं, जो परमेश्वर के लिए प्यासे हैं, जो परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो अपनी बुलाहट को जानना चाहते हैं। वो कहते हैं, जो चाहते हैं कि बस मैं प्रार्थना में ही बैठा रहूं, मैं प्रेयर में ही बैठा रहूं, मुझे और कुछ करने का मन ही नहीं करता, बस मैं प्रार्थना में बैठा रहूं, प्रभु में बढ़ता जाऊं, मैं प्रभु को देखना चाहता हूं, उसकी आवाज को सुनना चाहता हूं, रेमा वचन को लेना चाहता हूं, बाइबल में उसके वचनों के भेदों की बातों को समझना चाहता हूं, उसकी गहराई की बातों को। तो आओ हम अब उनके विषय में बात करते हैं। हालेलुया। एक वचन निकालेंगे हम, नीति वचन 30 अध्याय उसकी 7 आयत से लेकर 9 आयत तक। बुलाहट के विषय में मैंने बहुत बड़ी आपसे बात की है, आपको पता मैं ज्यादातर करता हूं। हालेलुया। तो आज मैं कुछ वचन देना चाहता हूं बुलाहट के विषय में, जिनमें आपने बीच में से चलना है। मैं नहीं चाहता हूं आप अपनी बुलाहट में और चलते चलते कहीं आपका रास्ता गलत हो जाए और बाद में आप टाइम वेस्ट करें। हालेलुया। उस वचन की ओर पढ़ने से पहले मैं आपको जो गहरी बात बताना चाहता हूं एक, जिसके बाद हम आगे वचनों को पढ़ेंगे। हालेलुया। बुलाहट में चलते नोट करो, दो बातें आपने ध्यान रखनी है बुलाहट में चलते हुए। एक बात यह है, आपने पाप से दूर रहना है, जो आज बहुत सारी बातें जो आज इसके विषय में बात करने जा रहा हूं। एक बात पाप से दूर रहना, दूसरी बात अपने धन के लिए सही फैसला लेना। धन लिख लो, पैसा लिख लो, मनी लिख लो, जो भी आप अपने पैसे के लिए सही फैसला लेना। इन दो विषयों में आपने ध्यान से, देखने में सिंपल लग रहे हैं पर जो वचन मैं आपको देने वाला हूं आप समझ पाएंगे परमेश्वर आज वचन के द्वारा हमें क्या कहना चाहता है। हालेलुया। धन के विषय में सही फैसला लेना मतलब अपने उसके विषय में परमेश्वर की बुलाहट जानना। क्या परमेश्वर क्या चाहता है कि जब मैं बिजनेस करूं, क्या परमेश्वर ये चाहता है कि मैं बिजनेस छोड़कर पहले सेवा करूं, क्या परमेश्वर ये चाहता है मैं बिजनेस और सेवा दोनों करूं, क्या परमेश्वर ये चाहता है कि मैं ये जॉब करूं, क्या परमेश्वर ये चाहता है कि मैं ये जॉब करूं, क्या परमेश्वर ये चाहता है मैं ज़्यादा पैसे वाली जॉब करूं, या परमेश्वर ये चाहता है मैं कम पैसे वाली जॉब करूं। मतलब परमेश्वर की उस पैसे की, क्योंकि पैसा आपको बहुत बड़ा कारण हो जाता है बुलाहट के विषय में गिराने का। आज बहुत सारे मसीही है लोग आपके बीच में बैठे होंगे जो चाहते हैं कि मैं प्रभु में तो बढ़ना चाहता हूं पर गरीबी मुझे बढ़ने नहीं देती, पैसे की तंगी मुझे बढ़ने नहीं देती, पैसे की गटी मुझे बढ़ने नहीं देती, पैसे की चिंता, बच्चों की पढ़ाई की चिंता मुझे बढ़ने नहीं देती, घर का रेंट मुझे बढ़ने नहीं देता, अपनी स्कूल फीस मुझे प्रभु में बढ़ने नहीं देती, मेरे ऊपर जो कर्जे हैं वो प्रभु मुझे बढ़ने नहीं देते। तो इसलिए बहुत बड़ा टारगेट पैसा रहता है बुलाहट में रुकावट डालने का कारण। हालेलुया। तो मैं नहीं चाहता हूं आपकी बुलाहट में आपकी दिशा बदले, आपका रास्ता बदले और आप बाद में पश्चाताप करके मुड़ो, तब तक बहुत टाइम हो जाएगा, देरी हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर आज वचन के द्वारा आपके मार्गों को सीधा करना चाहता है। हालेलुया। तो एक बुलाहट के विषय में एक और गहरी बात, कई लोग सोचते हैं, कई लोग पूछते हैं हालेलुया कि पास्टर जी मेरी बुलाहट क्या है, प्रभु ने मुझे किस कामों के लिए चुना है, बस मैं अपनी बुलाहट को जानना चाहती हूँ। एक व्यक्ति ने मुझे पूछा मैं अपनी बुलाहट को जानना चाहती हूँ पास्टर जी आप मुझे बताएं। तो मैंने उसे एक वचन दिया जिसके द्वारा आप भी बहुत आज ब्लेस होंगे। वर्ड दिया उसे, पर्सनल लाइफ के लिए उसे वर्ड दिया कि बुलाहट जानना इंपॉर्टेंट, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बुलाहट में आपको बताता हूं, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को सही रखो, खुद ब खुद आप अपनी बुलाहट की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, मतलब अगर आपको प्रभु ने लिखा है जो तुम पर अभिषेक किया वो तेरी अगुवाई करेगा, अब आप प्रभु के साथ वफादार चल रहे हैं, अब प्रभु पता क्या करेगा, लिखा है वह अपने मन के अनुकूल तुझे चरवाहे देगा, वह तेरे मन के अनुसार भी तुझे चरवाहे देगा। मतलब प्रभु आप देखेगा आप उसके साथ कैसा जीवन जी रहे हैं, आप प्रभु के लिए कितना सीरियस हैं, और प्रभु खुद ब खुद आपके पास ऐसे अगुओं के पास लेकर जाएगा, ऐसे अगुए से मिलाएगा, ऐसी चर्च के साथ जोड़ेगा जिसमें आप अपनी बुलाहट की ओर बढ़ सके।
प्रभु आपको ऐसा काम दिलाएगा जिसमें आप बुलाहट में बढ़ सकें। प्रभु आपके साथ ऐसे लोग जोड़ेगा जिसके साथ आप बुलाहट में बढ़ सकें। प्रभु आपको ऐसे मददगार देगा जो आपको बुलाहट में बढ़ा सकें। हालेलुया। तो मतलब खुद वो खुद परमेश्वर बढ़ाता है। तो फिर जानना है तो क्या जानना है? वो ये जानना है जो मैं आज बताने जा रहा हूं। बुलाहट में चलते हुए अपने सही डिसीजंस को, अपने सही फैसले को जानना है। हालेलुया। बुलाहट में चलते हुए, चल आप बुलाहट में ही रहे, आप पता है, आप कहते खरे अगर मुझे बुलाहट पता चलेगी तो मैं बुलाहट में चल रहा हूंगा। हो सकता है आप अपनी बुलाहट की में ही चल रहे हैं, चल तो नहीं हो रह सकते, पर आप अपनी बुलाहट के विषय में चलने के लिए एक तैयारी में तो चल रहे हैं ना। मतलब जो आज मैं एक पास्टर की बुलाहट में हूं, 2015 से मैं 16 में मैं इस बुलाहट में खड़ा हुआ और आज 20 हो चुका है। पर प्रभु में कब आया? मैं 10 में। 10 से लेकर 15 तक मेरी तैयारी चल रही थी इस बुलाहट के लिए, और मैं अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहा था वो मेरा इस बुलाहट में काम था। हालेलुया। जो कुछ भी मैं कर रहा था, जब मैं सेवक की बुलाहट में आ गया तो मुझे याद आया, अच्छा प्रभु ने मुझे इस बिजनेस में इसीलिए रखा था, प्रभु ने जे व्यक्ति को मेरे जीवन में इसीलिए रखा था, प्रभु ने जे लोग स्थाने वाले मेरे जीवन में इसीलिए रखे थे, जे लोग मुझे गलत शिक्षा वाले जे जो मेरे जीवन में आए थे, जे इस रेवलेशन के लिए थे, जे मतलब प्रभु ने लोग मेरे जीवन में इसलिए रखे थे, जे इस स्थान में मैं इसीलिए गया था, इस मीटिंग में प्रभु मुझे इसलिए लेकर गया था, इस क्रूसेड में प्रभु मुझे इसलिए लेकर गया था, इस डिसाइपलशिप मीटिंग में प्रभु मुझे इसलिए लेकर गया था। बाद में मैं जान पाया जब मैं उस बुलाहट में खड़ा हो गया कि प्रभु मुझे पहले ही इसी उस बुलाहट की ओर तैयार कर रहा था। कितने लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? आप अपनी बुलाहट के लिए ऑलरेडी ही, अगर आप प्रभु के साथ सही चल रहे हैं, आपका संबंध सही है, तो ऑलरेडी आप अपनी बुलाहट के अनुसार चल रहे हैं। हालेलुया। तो ध्यान क्या रखना है बुलाहट में चलते? किन बातों का ध्यान रखना है? नंबर 1, पाप में गिरने से बचना। दूसरा नंबर, अपने पैसे के लिए सही डिसीजन लेना। हालेलुया। तो ये वचनों के द्वारा परमेश्वर कुछ ना कुछ आपके बीच में बात करेगा। हालेलुया। तो समझ के बुलाहट में चलते चलते अपनी दिशा को पहचानना। अगर अजय अभी भी आप नहीं समझे तो मैं एक टेस्टमनी बताता हूं। एक सेवक की, एक प्रभु के दास थे, और उस प्रभु के सेवक क्या करते थे, वो लोगों की मतलब ट्रांसलेट करते थे वचन का। मतलब कोई प्रचारक गोरा, कोई फॉरेन से आता था, कोई फॉरेन से प्रीचर आता था, तो उसको वो पंजाबी में या हिंदी में ट्रांसलेट करके लोगों को बताते थे। एक समय ऐसा आया था उनकी लाइफ में, प्रभु ने उन्हें अभिषेक दिया था। उससे पहले प्रभु ने एक अभिषेक दिया। एक मीटिंग में गए थे, प्रभु के अनॉइंटेड मैन ने उनके ऊपर हाथ रखे, उनके ऊपर अभिषेक आ गया, और उसके बाद उनके द्वारा लोग चंगे होने शुरू हो गए, लोग ब्लेस होने शुरू हो गए, डिलीवरेंस पाना शुरू हो चुके। पर उसके बाद जब उनकी दिशा चेंज होगी, मान लो कभी एक ऐसा टाइम उसकी लाइफ में आया जब उनको ध्यान पड़ा अपने एक समय, क्योंकि प्रभु के साथ संबंध, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, जब उनका प्रभु के साथ संबंध कमजोर हुआ, रिश्ता कमजोर हुआ, मतलब प्रेयर कम हुई, कुछ भी लाइफ में कुछ हालात आए होंगे सेवकाई में, घर में, परिस्थितियों में, जिसमें उनका आत्मिक संबंध प्रभु के साथ कमजोर हो गया। उसके बाद जब संबंध आपका कमजोर होता है, आप अपनी समझ का सहारा लेना शुरू कर देते हैं। समझ पा रहे हैं आप? संबंध जरूर रखना है परमेश्वर के साथ। संबंध, जब संबंध कमजोर होता है परमेश्वर के साथ, आप अपनी बुलाहट में अपनी समझ का सहारा लेना शुरू कर देते हैं। जिस तरह साउल ने कहा, क्यों ना मैं परमेश्वर के लिए भेड़ बकरियां लेकर चला जाऊं, भेड़ चढ़ाऊंगा, प्रभु उससे नाराज हुए। जिस तरह मूसा ने कहा, क्यों ना मैं इस बंदे को मारूं, मिस्रियों को मारूं और अपने इजरायली लोगों को छुड़ाऊं, प्रभु कहता है ऐसा नहीं, तेरी समझ से नहीं होगा, आजा पहाड़ पर, तुझे बनाता हूं नमर, फिर भेजता हूं। हालेलुया। तो इसीलिए अपनी समझ का सहारा ना लेना। कि एक राजा था, उसने मतलब एक प्रॉफिट था, प्रभु के प्रॉफिट को बोला परमेश्वर ने, जा तू ये काम करने के लिए जा, रास्ते में किसी से बात ना करना, कोई तेरा हाल पूछे किसी से ना बताना, रास्ते में हालचाल ना कुछ करना। और क्या होता है, एक रास्ते में क्या होता है, एक
और बूढ़ा प्रॉफिट आता है और रास्ते में वो कहता है प्रभु ने मुझे अगुवाई किया, मुझे कहा कि तुझे वो रास्ते में कोई मिलेगा और तू मेरे घर में आके मेरे घर में आ जा भोजन के लिए। हालेलुया। क्या हुआ? वो उसके घर में चला गया, बाद में परमेश्वर ने उसे डांटा। हालेलुया। तो मतलब क्या है? क्या उसने क्या गलती कर ली जिसके विषय में मैं आपको गाइड करने जा रहा हूं? क्या उसे पूछना नहीं चाहिए था, हे प्रभु तूने अपने प्रॉफिट के द्वारा बोला वहां पर जाना, रास्ते में किससे बात ना करना, अब ये प्रॉफिट कह रहा है मेरे घर में आ, प्रभु ने, मैं भी प्रभु की ओर से हूं, मेरे घर में आ, मैं भोजन कर रहा के? क्या उसे पूछना नहीं चाहिए था? कहां गई? फोकस कहां गया? संबंध कमजोर हुआ होगा, फोकस कमजोर हो गया होगा, रास्ते में थक गया होगा। हालेलुया। समझा नहीं, उसकी कहां गई बुद्धि, उसने पूछा नहीं परमेश्वर से। इसे बोलते अपनी समझ का सहारा ना लेना। बहुत बातें ऐसी हुई। हालेलुया। गेजी को परमेश्वर ने प्रॉफिट का असिस्टेंट बोल रहा है कि जा उस लड़के पर जाके छड़ी रख दे, वो जिंदा हो जाएगा। जे अब जा रहा है, रास्ते में किसी से बात ना करना, जे इधर उधर बातें करता जा रहा है और लड़के पर छड़ी रखता है, लड़का जिंदा नहीं हुआ। हालेलुया। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वर्ड को फॉलो नहीं किया, उस दिशा में नहीं चला। हालेलुया। अपनी समझ का सहारा लिया, ले एकदम कि ये बातें करने से क्या हो जाएगा। हालेलुया। अपनी बातों का जब आप संबंध में कमजोर होते हैं, मूसा की बहन बोलती है क्या परमेश्वर मूसा तुझसे ही बात करता है? हालेलुया। छोड़ो इन बातों को, अब ध्यान दो अभी कि जब भी आप अपनी समझ का सहारा लेंगे, देखो उस दास ने क्या लिया, जब उसकी लाइफ में संबंध कमजोर हुआ, अब वो उसने घर भी चलाना है तो थोड़ा मुझे कोई ऐसा काम करना होगा, मैं दुनिया में तो काम नहीं कर सकता कोई, क्योंकि मैं एक पास्टर हूं, मुझे आत्मिक जीवन में मेरा असर पड़ेगा, बहुत कमजोर होगा। तो मैं कहता हूं आत्मिक जीवन में जो काम है, बाहर से फॉरेनर आएंगे, मुझे मेरे अंदर टैलेंट है, क्यों ना मैं उनकी ट्रांसलेट किया करूंगा उनकी लैंग्वेज की, और मुझे कुछ ना कुछ तो सेवकाई में मुझे हेल्प मिलती रहेगी। और उन्होंने ट्रांसलेट करते रहे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, और उनका मसा वहीं पर ठहरा रहा, रुका रहा। और एक दिन उन्हें याद आया, प्रभु ने उससे बात की। जब उसने फिर से संबंध प्रभु से मजबूत किया, भूख बढ़ाई, प्यास बढ़ाई, प्रभु ने उससे बात किया कि तेरी बुलाहट, मैंने तेरे अंदर हीलिंग का गिफ्ट दिया है, डिलीवरेंस का, ब्लेसिंग का गिफ्ट दिया है, तू उसे लोगों के इसके लिए तुझे इस्तेमाल करना चाहिए था। तुझे ये काम छोड़कर दोनों और फोकस लगाना है। बीचे तू हीलिंग मीटिंग भी करता है, बीच तू लोगों की ट्रांसलेट भी करता है, तेरे ऊपर अलग मसा है, तो किसी के साथ ना कर, तो अपने मसा को खराब ना मत कर। कोई भी प्रीचर आता है, पता नहीं वो किस तरह का है, और तू उसके साथ खड़ा होकर प्रीच कर रहा है, तेरा तो अंदर से आत्मिक गुस्से में बढ़ रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर मुंह से तो बोलता जा रहा है जो वो प्रीच कर रहे हैं, ये तेरी बुलाहट का हिस्सा नहीं है। और जब उन्होंने कहा प्रभु आज से मैं जैसे छोड़ता हूं, सही दिशा ली, अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट की, प्रभु ने उन्हें बढ़ाना शुरू किया। हालेलुया। समझ रहे ना? दिशा गलत हुई, गलत गए। इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। हालेलुया। अपनी दिशा को। तो आओ हम इन चीजों को अभी वचन में से नोट करें और परमेश्वर का वचन नोट करें। तो दाऊद ने भी बुलाहट में चलते हुए, जैसे मैंने 2 बातें लिखाई, पाप से दूर रहना और अपने पैसे के विषय में सही डिसीजन लेना। तो दाऊद ने भी जब परमेश्वर से वरदान मांगा, मान लो आप परमेश्वर से कुछ, प्रभु आपके सामने प्रगट हो गए, जब आप प्रभु से कुछ विश मांग रहे हैं, प्रभु कहेगा 2 बातें मांग, तो क्या मांगेंगे? हालेलुया। नीति वचन उसका 30 अध्याय 7 आय से लेकर 9 आय तक क्या लिखा है? मैंने तुझसे 2 वर मांगे, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह ना मोड़ना। कहता है मैंने तुझसे 2 वर मांगे परमेश्वर, मेरे मरने से पहले मुंह ना मोड़ना। मुझे वो मेरे मरने से पहले ही चाहिए, मेरे जीवन में जी सदा रहने पाए। क्या कहता है? अर्थात व्यर्थ और झूठी बात से मुझे दूर रखना। कहता है व्यर्थ और झूठी बात से मुझे दूर रखना। इसे हम कह सकते हैं सब पापों से मुझे दूर रखना। उस सब पापों में 2 बातें उसने कहा, झूठी बातें और व्यर्थ बात। जब आप व्यर्थ बातों की ओर ध्यान लगाते हैं तो आप अपना फोकस खोते हैं। हालेलुया। कई वक्त मैंने अपनी लाइफ में दिशाओं को खोया। हालेलुया।
पर फिर परमेश्वर के साथ लौटा। और धर्मी वही है जो अपनी दिशा से वापस आकर फिर से परमेश्वर के साथ खराई से चलता है। हालेलुया। कहता मुझे ना तो निर्धन कर और ना मुझे धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। उसने अपने धन के विषय में प्रभु से क्या मांगा? कहता ना तो मुझे निर्धन कर, दो बातों के विषय में सिखा रहा हूं। एक बात दाऊद ने कही, मुझे पाप से दूर रखना, पाप में झूठी बात और व्यर्थ बात से मुझे दूर रखना। मुझे ना तो निर्धन कर ना तो धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। उसने अपने पैसे के विषय में, धन के विषय में क्या कहा? कहता ना तो मुझे ज्यादा अमीर बना, ना तो मुझे निर्धन बना, पैसों के बगैर मुझे निर्धन गरीब ना बना, ना तो मुझे बाला धनी व्यक्ति, मुझे बहुत बड़ा नहीं बनना है। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। मुझे बस प्रतिदिन की रोटी मिलती रहे, खाना मिलता रहे, रोटी मिलती रहे, भोजन मिलता रहे, बस तेरी प्रेजेंस उसके साथ हो, तेरी हजूरी उसके साथ हो, मैं उसमें प्रसन्न हूं। मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिसमें तेरी हजूरी ना हो, मुझे इतना ज्यादा धन नहीं चाहिए जिसमें तेरी प्रेजेंस ना हो, तेरी खुशी ना हो, एक आनंद, एक खुशी और शांति ना हो। हालेलुया। कहता ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूं कि यहोवा कौन है, जो अपना बाग खोलकर, कहता मैं ऐसा ना हो जब मेरा पेट भर जाए अमीरी के साथ में, सब चीजें आशीष मेरी जिनमें पूरी हो, सब स्वार्थ मेरे जिनमें पूरे हो, तो मेरा पेट भर जाए तो मैं इनकार करूं परमेश्वर का, मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे प्रार्थना की क्या जरूरत, मैं हॉस्पिटल में जाके इलाज कर लूंगा, नहीं मुझे विश्वास दिखाने की क्या जरूरत परमेश्वर पर हीलिंग के लिए। जहां अपना बाग खोकर चोरी करूं, कहता ऐसा ना हो कि मैं चोरी भी करूं, कि मैं अपना बाग खोकर चोरी करूं। कहता मैं ऐसा इतना गरीब भी मुझे ना करना कि मैं घटी के कारण, कई लोग जब फाइनेंशियली तंगी के कारण होते हैं, आपने भी यही मांगना, प्रभु मुझे इतना भी पैसा नहीं चाहिए। आपने से कैसे मांगना है? प्रभु मुझे इतना भी धन नहीं चाहिए, इतना भी मुझे फॉरेन का वीजा नहीं चाहिए, इतना भी मुझे बिजी ओवर टाइम वाली जॉब नहीं चाहिए, 20,000 तो आएगा महीने का, पर मुझे तेरी, जिसमें मैं तेरी हजूरी में रह पाऊं, मुझे इतना काम, ऐसा इतना का काम चाहिए बस। इसका मतलब ये नहीं कि सबकी बुलाहट यही है। हालेलुया। जे आपकी एक प्रेयर रिक्वेस्ट आई कि मुझे इतना नहीं चाहिए, हो सकता है प्रभु आपको फाइनेंशियली ब्लेस व्यक्ति बनाए और उसके साथ आपके पास हजूरी भी हो परमेश्वर की। हालेलुया। इसको एक बात तक हम सीमित नहीं कर सकते। हालेलुया। ठीक है, यही चीज आपने मांगनी, परमेश्वर मुझे इतना धनी भी ना बनाना कि मैं तेरी अपनी उस बुलाहट से, अपनी उस योजना से, तेरी उपस्थिति से दूर हो जाऊं, मुझे इतना भी कंगाल ना बनाना। जैसे मैंने कहा, आपकी बुलाहट में पैसा सबसे बड़ी कई वक्त रुकावट बन जाता है। अगर आप मतलब गरीब है, गरीबी के कारण आप निराशा में जाएंगे, निराशा के कारण आप पाप में जाएंगे, या नशा या व्यभिचार, कोई भी पाप, गुस्सा आएगा आपको निराशा में आकर। कारण क्या था? गरीबी। हालेलुया। गरीबी के कारण आप गलत काम को करेंगे अपनी गरीबी को दूर करने के लिए, 2 नंबर का काम करेंगे, अशुद्ध काम करेंगे। गरीबी के कारण आप किसी को वेतन से ज्यादा लेंगे। लिखा है जो तेरा ठहराया उससे बढ़कर ना लेना। दुकानदारों को प्रभु ने क्या कहा? जो तेरा वेतन है, जो तेरा बनता है, उससे ठहराए हुए से बढ़कर ना ले। तो मतलब परमेश्वर कहता है अपने धन के विषय में गरीबी भी आपको गिरा देती, कई वक्त आपकी बुलाहट की और प्रभु की ओर बढ़ने में रोकती। इसलिए दाऊद कहता है मुझे प्रतिदिन की रोटी चाहिए, तेरी हजूरी चाहिए, जे वर मैंने अपनी बुलाहट में तुझसे मांगा है। हालेलुया। इसमें एक चीज क्या कहता है, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात से मुझे दूर रख। कहता है व्यर्थ और झूठी बात से मुझे दूर रख। व्यर्थ बात क्या होती है? कई वक्त शैतान आपका फोकस उन चीजों की ओर लगाता है जो आपके लिए सही नहीं है, छोटी है, बड़ी चीजों की ओर हटा देता है। शैतान चाहेगा चल इसका ध्यान इसी इन चीजों में, आपको लोगों ब्लेसिंग आ रही है, सब कुछ चल रहा है, बढ़िया ब्लेसिंग है, धन्यवाद प्रभु, पर आपका फोकस शैतान ने उन चीजों की ओर लगाया हुआ है जो बड़ा मसा अभिषेक बुलाहट परमेश्वर ने योजना आपके लिए रखी है, उसकी ओर आपका ध्यान हटा हुआ है। कहता मेरा मन व्यर्थ बात की ओर ना लगा। एक समय ऐसा हुआ जब मैंने आपको लगा कोई भी आप लाइफ में काम करेंगे, ओपन करेंगे, थोड़ा तो वो फोकस लेगी, फोकस तो वो आपका लेगी, पर आपने उससे वो फाइट करनी। हालेलुया। जब उस बिजनेस को मैंने करना शुरू किया, 1 साल मैंने उसके लिए पूरी मेहनत की, ऐसे नहीं वो खड़ा हो गया। 1 साल मैंने मेहनत की, खुद मैंने उसे दुकान को डिजाइन किया, क्या कहाँ क्या लगाना है, पूरा फोकस उस पर लगाया, दिन रात जागा और उसे खड़ा किया। उसके बाद अब लोग उसे चला रहे, मेरी टीम चला रही, किसको मैंने सेल्समैन रखे हुए हैं। हालेलुया।
पर उसके बाद देखो, एक टाइम ऐसा हो गया उस बिजनेस में मुझे आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, ऑनलाइन में पैसा आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है, दुकान से आ रहा है, मैं खुद भी उसमें कर रहा हूं। प्रभु ने अचानक मेरे मन में ऐसा आया, नहीं आज संधू फैशन कंपनी नवा शहर में खुली है, अब हम खोलेंगे, बंगा में खोलेंगे, फिर जलंधर में खोलेंगे, फिर फगवाड़ा में खोलेंगे, फिर इसकी ब्रांच यहां खोलेंगे, वहां खोलेंगे, ऐसी सोच आने लगी। और उसके बाद प्रभु ने एक दिन मुझे समझाया, अमृत तू इसे 5-10 हजार 2,000 रुपए बचाने में तुझे पड़ी हुई है, तुझे फोकस लगा रहा है अपना। तेरे ऊपर जो बुलाहट है, लाखों लोग तुझे बचाने हैं, मतलब इन लोगों को तुझे बचाना है, इनका दुखों को दूर करना है, इनकी प्रॉब्लम को दूर करना है, इतना बार तेरे ऊपर है, और तू मुझे 5-10 रुपए एक ऑर्डर में बचाने के लिए इतनी मेहनत लगा रहा है, फोकस लगा रहा है। तो मैंने कहा ठीक है परमेश्वर, और मैंने उसके बाद फोकस कम किया। मैं वचन से भी बताता हूं और अपनी लाइफ से भी, ताकि जब ज्यादा समझ पाए उस चीज को। दाऊद कहता है मेरा मन व्यर्थ बात की ओर, प्रभु कहता है तू छोटी छोटी इस बात की ओर ध्यान लगाता है, व्यर्थ क्या कर ले, कितना कर लेगा, कितना कमा लेगा, क्या करना तुझे। हालेलुया। क्या आज तक मैं तेरी जरूरतों को पूरा करता नहीं आया? मुझे मतलब बहुत धनी बनने में नहीं सोचना, ब्रांच खोलेंगे, इसका ये खोलेंगे, वो खोलेंगे, बस थोड़ा बहुत मेरा अपना पर्सनल चलता रहे, ठीक है। हालेलुया। यही चीज मैं समझाना चाहता हूं, जिसके साथ मुझे प्रभु की हजूरी चाहिए और उसके कामों को भी करना है। हालेलुया। डबल वर्क, एक तो उसकी प्रेजेंस में बैठना और दूसरों के लिए भी जीना। हालेलुया। तो मैंने अपना फोकस परमेश्वर की ओर लगाया। दाऊद भी ये कहता है व्यर्थ बात की ओर मेरा मन ना लगा। कई बार आप अपनी बुलाहट में चलते चलते व्यर्थ बातों की ओर मन लगा देते हैं, तो वो आपने कभी नहीं करना। हालेलुया। आपने अपने पैसे के लिए अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, अपनी फाइनेंशियली जीवन के लिए या अपने पवित्र जीवन के लिए अपनी समझ को नहीं लेना, परमेश्वर की वचन को और उसकी इच्छा को जानना है। इसमें आप नोट करो, पहला राजा 22 अध्याय, नोट करो पहला राजा उसका 22 अध्याय, उसकी 1 आयत से लेकर 28 आयत तक। हालेलुया। आपने इसके विषय में पढ़ना है कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको क्या सिखाना चाहता है। एक कैसा एक प्रभु का राजा था, उसने लड़ाई लड़ने जाना था, उसने कहा, उसने कुछ प्रॉफिटों को, पंडितों को बुलाया, मतलब कि उसके भविष्य के बारे में बताया कि हम लड़ेंगे या नहीं। उसने पूछा, उसको संतुष्टि नहीं, उसका कोई और है जिससे हम पूछें। तो एक प्रभु के दास ने बताया, हाँ ये व्यक्ति है, इससे पूछ सकते हैं, ये तुझे बताएगा। उसने कहा नहीं वो मेरे लिए हमेशा बुरी बात ही बोलता है, मेरे नुकसान की बोलता है, मेरी खुशी की बात नहीं बोलता। और उसके बाद फिर भी वो गए और उसने कहा, तू ये जो सब बोल रहे तू लड़ जीत के आएगा, जीत के आएगा, जीत के आएगा, ये बोल रहा है, नहीं परमेश्वर यहोवा मुझे कह रहा है, क्योंकि वो यहोवा की आवाज सुनने वाला था, परमेश्वर का सेवक। तू जाएगा तो जरूर, पर वापस नहीं आएगा, मैं तेरे विषय में ये दर्शन देख रहा हूं। उसने कहा, देखा मैंने कहा था ना, उसके मुंह पर चांटा मारा, देखा मैंने कहा था ना ये मेरे नुकसान की बातें बोलेगा। कहता है इसको ऐसे जेल में डाल दो, इसका ये करो वो करो। कहता सुन मेरे, वो जाता था, बोल सुन मेरी बात, तू वापस आएगा तो ही करेगा ना। कहता मैं तेरे साथ ये करूंगा वो करूंगा वापस आके। कहता तू वापस आएगा तो ही ना। हालेलुया। और वो गया और वो मारा गया। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आपको समझना है परमेश्वर की, जब वो आपसे बात कर रहा है। मैंने दिशा को सुना, अपनी आवाज को, और मैंने अपनी सही बुलाहट पर, सही लाइन पर चल आया। तो इसीलिए अब आपने ध्यान से सुनना है जो वचनों को मैं आपको दूंगा। जे वचन आपने, जिस स्टोरी जो मैंने बताई, आप आराम से बाइबल में पढ़ सकते हैं। नीति वचन निकालें उसका 15 अध्याय, उसकी 22 आयत को। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है, परंतु जो डांट को सुनता है वह बुद्धि को प्राप्त करता है। सबसे पहले जो शिक्षा को सुनी अनसुनी, वचन आगे देने से पहले मैं आपको जो वचन देना चाहता हूं, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है, मतलब कई लोग प्रचार में सुनते हैं, प्रभु का आत्मा बार बार उनसे बात करता है, उनकी बुलाहट के विषय में, उनके पाप के विषय में, उनकी कमियों के विषय में, उनके परमेश्वर से दूर होने के विषय में, प्रचारकों के द्वारा, टीवी सरमन्स के द्वारा, बाइबल के द्वारा। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है।
अगर बार बार आप उस वचनों को इग्नोर करते हैं, फैसला नहीं लेते, आप वचन को तुच्छ जान रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं परमेश्वर को। और इग्नोर करना आप समझ रहे हैं ना कैसे होता है। आपकी वाइफ आपको इग्नोर करे, आपको कैसा लगेगा? आपकी फैमिली आपको इग्नोर करे, आपको कैसा लगेगा? आपकी सासू मां आपको जब इग्नोर करती है, आपको कैसा लगता है? सो जब आप परमेश्वर के वचन को इग्नोर करते हैं, सुना अनसुना करते हैं, तुच्छ जानते हैं, तो परमेश्वर को कैसा लगता होगा? परंतु जो डांट को सुनता है वह बुद्धि को प्राप्त करता है। जो प्रभु की उस बात को, उसकी बुलाहट के विषय में प्रभु जब डांटता है, अरे ये नहीं, ये कर तू, ये क्या करने जा रहा, किस दिशा में तू जा रहा है, लिखा है वह बुद्धि को प्राप्त करता है। आगे हम वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 18। ज्यादातर मैं अब सारी टोटल बात नीति वचन से करूंगा, आपकी बुलाहट के विषय में, आपकी बुलाहट के विषय में, धन का सही इस्तेमाल, धन के विषय में योजना क्या है, कैसे बनानी है आपने, ठीक है। नीति वचन उसकी 18 अध्याय उसकी 16 आयत, नीति वचन 18 अध्याय उसकी 16 आयत, 18 की 16। पहले हम एक को पढ़ देंगे, ठीक है। 18 की, नीति वचन 18 की 1 में लिखा है, जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। ध्यान से सुनना अपनी बुलाहट के विषय में लिखा, जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। लिखा, जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है कि सब प्रकार की खरी बुद्धि से वो वैर करे। कई वक्त आपको बुलाहट में चलते हुए आपकी लाइफ में ऐसा आता है कि आप दूसरों से अलग हो जाए। बुलाहट में एक डिसीजन क्या आता है? दूसरों से अलग होना। कई सोचता है नहीं, हम अपने माता पिता को छोड़कर अलग रहें, हम प्रभु में ज्यादा बढ़ पाएंगे। दूसरों से अलग होना मतलब, पति पत्नी सोचते हैं नहीं, मैं इसके साथ रहती हूँ, ये तो सुधरता ही नहीं, नशा करता है, मैं अपने पति को छोड़ दूं तो मैं प्रभु में बढ़ पाऊंगी। दूसरों से अलग होना। एक पास्टर के साथ रहते रहते जब आपको लगा है जे मतलब नहीं, मैं अभी ज़्यादा थोड़ा सा बढ़ूं प्रभु में, जे मुझे बढ़ने नहीं देते, जहाँ मतलब नहीं, मुझे वहाँ पर मुझे, जहाँ आप पास्टर के साथ एक वर्शिप पर हैं और आप आराधना कर रहे हैं, आप सोचते हैं आराधना करने में मुझे इतना पैसा मिलेगा, हम आराधना करेंगे, अलग अलग जगहों में जाएंगे, घर चलाएंगे, है ना, वहाँ पर मुझे पैसा मिलेगा, हम प्रभु के भजन गाएंगे, और यहाँ पर तो चर्च में हम प्रभु की फ्री में गा रहे हैं, थोड़ा पैसा मिल रहा है, थोड़ी जॉब मिलती है, हम खुल के गाएंगे, नाम बनेगा, ये होगा। तो लोग अलग हो जाते हैं, चर्चों से अलग हो जाते हैं। नहीं, इस चर्च में वर्शिप कर रहा हूँ, अभी किसी और चर्च में आपको इनविटेशन आया, आप हमारी चर्च में वर्शिप कर सकते हैं, और आप भागे चले जाते हैं, अच्छा वो उस चर्च में चलते हैं अभी। हालेलुया। ये डिसीजंस आपने देखने हैं, दूसरों से अलग रहना। लिखा, जो दूसरों से अलग हो जाता है वे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। दूसरों से अलग हो जाना। कई लोग कई प्रेयर ग्रुप में मिलकर प्रेयर कर रहे होते हैं, जैसे मेरी न्यूजीलैंड ब्रांच है, इटली प्रेयर ग्रुप है, और बहुत सारे ग्रुप प्रेयर ग्रुप में प्रेयर कर रहे होते हैं। और प्रेयर, जब वो प्रेयर ग्रुप में प्रेयर कर रहे होते हैं, उनको लगता है अरे नहीं नहीं, अब मुझे कुछ महसूस नहीं होता, नहीं मैं अपनी प्रेयर ज़्यादा मैं स्ट्रांग करता हूँ, वो अलग हो जाता है ग्रुप में। अब बाद में जब वो प्रेयर में गिरता है, अब बाद में वो अपने आप को इतना दूर कर लेता है उनसे, बाद में ग्रुप में मिलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। अब उन्हें कोई इनकरेज करने वाला नहीं, संगति देने वाला नहीं, और वो कमज़ोर हो जाते हैं। दूसरों से अलग रहना। जो अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है, जो दूसरों से अलग हो जाता है, वह अपनी इच्छा पूरी करने के विषय में सोचता है। चर्च से अलग हो जाना। अच्छा, एक चर्च में जाके हम पूरा नई नई चर्च में गए थे, मजा आया पूरा, अब एक चर्च में जाते हुए 1 साल हो गया, अब थोड़ा सा प्यार कम हो चुका, वही हीलिंग, वही डिलीवरेंस, वही कुछ हो रहा है, अब कर रहा है कोई नई चर्च जाके देखते हैं। जो दूसरों से अलग हो जाता है वो अपनी इच्छा पूरी करने के बारे में सोचता है। दूसरों से अलग होना कई वक्त परमेश्वर की ओर से भी हो सकता है, पर आपने देखना उसमें आपका स्वार्थ है या प्रभु की योजना है, आपका विवेक आपको बताएगा। हालेलुया। जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। कई लोग मैंने देखे, नहीं मैं जी अपनी प्रेयर करांगा, चर्च भी टीम इससे रही। या कई लोग अलग होने के विषय में सोचते, वो अपनी इच्छा को पूरा करने के विषय में सोचते हैं कि हम दूसरों से अलग हो जाएं, हम अपनी इच्छा पूरा करें, हम अपनी चर्च शुरू करें, हम अपनी मिनिस्ट्री शुरू करें, हम अपना प्रेयर ग्रुप शुरू करें। वो अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है। आपके लिए मैं ये आंसर बता चुका हूं, अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है। परमेश्वर की ओर से भी अलग होना हो सकता है,
पर आपके वो अपनी इच्छा भी हो सकती है, अभिलाषा, स्वार्थी इच्छा भी हो सकती है। आपका विवेक आपको बताएगा। अगर आपने इसमें गलत डिसीजन ले लिया अपनी बुलाहट में, दूसरों से कई बार अलग होना बुलाहट में ज्यादातर हिस्सा रहता है। ध्यान से सुने इस बुलाहट को, ऐसे वचन, ऐसी बातें जो आपने कभी नहीं सुनी, आज वो सुनने वाले हैं आप बुलाहट के विषय में। कई बार आप दूसरों से अलग हो जाते हैं, हालेलुया। आप राइट टाइम का वेट नहीं करते। मान लो एक मैं प्रभु के दास के साथ, जब मैं 11 से लेकर मैं 2015 तक एक प्रभु के सेवक के साथ में रहा, प्रभु मुझे बहुत अभिषेक में, मसा में बढ़ा रहा था, हालेलुया। बार बार मेरे अंदर आ रहा था मैं अलग हो जाऊं, मैं अलग प्रार्थना करूं, अलग करूं, मैं भी लोगों पर हाथ रखूं। बार बार मेरे अंदर, क्योंकि जब अभिषेक आएगा ऐसा जोश आता है कि हम ये करें। बार बार मेरे जिन में ये आ रहा था, हालेलुया, कि मैं अपना शुरू करूं, अपनी मीटिंग शुरू करूं, नहीं ये अच्छा ऐसा नहीं करते, ऐसा करना चाहिए, अपने ऐसे विचार आ रहे थे, नहीं मैं अच्छा कर सकता हूं ऐसे ऐसे। पर क्या, प्रभु ने टिक के बैठा रहे, अभी तेरा टाइम नहीं आया, अधीनगी में रहना सीख, तो ही तो दूसरों को अधीन रखना सीख पाएगा। जब तुझे मैं खड़ा करूंगा सेवकाई में, तुझे अधीन नहीं रहना आता, कल तेरे भी लोग अधीन नहीं रहेंगे, जो बोएगा तो काटेगा, समझ रहे ना। मैंने वेट किया, एक टाइम आया, मैं खुद मतलब अपनी इच्छा पूरी करने से अलग नहीं हुआ। प्रभु ने मुझे खुद प्रोफेसी हुई मेरे ऊपर कि तू ये अमृत पास्टर होगा मेरे स्पिरिचुअल फादर के द्वारा, जिसकी खुद की चर्च होगी। उसके बाद मेरे अगुए ने ही, जिसके साथ था मैं, मुझे आगे बुलाकर सिर पर तेल उंडेला और पास्टर के रूप में ब्लेस किया। और उसके बाद सहमति के साथ उनसे बात करने के द्वारा फिर हम अलग हुए, हालेलुया। तो इससे मतलब के लिए अपनी इच्छा पूरी करने के विषय में मेरे अंदर वो पहले से चीज आ रही थी, मैंने कंट्रोल किया, वेट किया। इसी तरह बुलाहट में कई लोग, अगर मैं वहां पर दिशा अपनी बुलाहट में उतावली करता, वहां से अलग हो जाता, तो क्या बाद में पछताता। क्योंकि बाद में एक पास्टर का अभिषेक आपको के ऊपर कब होता है, जब आप एक सेवक के साथ काफी समय तक जुड़े रहते हैं। एक समय वो देखता है, वो जे परीक्षाओं में सही रहा, मेरे साथ मेहनत करता रहा, डांट को सहता रहा, और इसके अंदर सब गुण है, मैं इसे 5 साल हो गए मेरे साथ काम करते हुए, मैं इसे पास्टर के रूप में मसा करता हूं, तो ये ब्लेसिंग्स ना आती, हालेलुया। सब बोलते हैं तू कैसे पास्टर बन गया, आपे उठे तू आपे उठ के खड़ा हो गया। मैं बोलता नहीं, परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया, मैं खुद खड़ा नहीं हुआ, भविष्यवाणियां मेरे ऊपर हुई, मुझे चर्च के से मसा किया गया, ब्लेस किया गया, हालेलुया। आज किसी को 2 गवाहियां बन जाए एक के हाथ रखने के द्वारा, कल वो शुरू हो जाएगा लोगों के लिए प्रार्थना करना, इकट्ठे करना, और परसों गिरा हुआ होगा, महीने बाद गिरा हुआ होगा, क्योंकि मेंटर नहीं है लाइफ में, पूछा नहीं किसी से, प्रभु से पूछा नहीं, सिर्फ जोश से काम लिया है। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, हालेलुया। दूसरों से अलग हो जाना के विषय में आपने हमेशा सोचना है। कई बार डिसीजन लेते लोग, डिवोर्स ले लेते हैं, तलाक ले देते हैं, प्रभु की इच्छा है या नहीं, दूसरों से अलग मतलब हर विषय में। मेरे ख्याल से आप मेरी इस टेस्टमनी से, इन वचनों से, आपने इनके बीच में अब सैंडविच बनाना है, इधर एक वचन रखो, इधर आप मेरी टेस्टमनी रखो, मैं उसमें से कैसे निकला, बीच में अपने हालात जिसमें आप चल रहे हैं रखो, और उसे खाओ, हालेलुया, और आत्मिक जीवन में मजबूत हो जाओ, हालेलुया। तो इसीलिए अब क्या है, जो दूसरों से अलग हो जाता है, वे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है, और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर रखता है। जे अलग होने वाला उसके लिए लिखा है, जो खरी बुद्धि से बैर रखता है। कई बार लोग किसी से अलग हो जाते हैं, और लोग बाइबल में जे वचन उसे खोलकर सुनाते हैं, देख तू अलग हो गया ना, दूसरे तू अपनी इच्छा पूरी करना चाहता सी, इसलिए साढ़े नाल अलग हो गया जी। आगे देखे जी किसके लिए लिखा है, जो सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर रखता है, जो खरी बुद्धि से बैर रखता है, मतलब जिसके अंदर दुष्टता है, पाप में, अभिलाषा में, मैं में है, घमंड में है, जलन में है, इसलिए वो अलग हो गया। उसके विषय में जो बात लिखी है, कई वक्त अलग होना प्रभु की ओर से भी होता है। कई वक्त कोई किसी को बढ़ने नहीं देता, कोई सेवक किसी को बढ़ने नहीं देते, उसको दबाकर रखते हैं, बढ़ने नहीं देते, उसे प्रेयर करने का मौका नहीं देते, उसे स्टार्टिंग प्रेयर करने का मौका नहीं देते, उन्हें भजन गाने का मौका नहीं देते, दबा कर रखते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो ठोकरें खाकर इस और चर्च में आए, पासी हम प्रेयर कर रहे थे, हमसे हमारे साथ वाले भाई ने वर्शिप करते करते मेरा माइक छीन लिया सबके सामने, मुझे साथ ऐसा किया, वैसा किया, पासी ने ऐसा किया, मेरे साथ वैसा किया, हालेलुया।
मतलब क्या है, उनको जब चर्च उनमें से उनको चर्च से निकाल दिया जाता है, जब उनको लगता है, कई वक्त वो चर्चे नहीं उन्हें बढ़ने देते, प्रभु के सेवक दबाकर रखते हैं लोगों को, तो इस समय हो सकता है प्रभु कहता है ये तुझे बढ़ने नहीं देगा। जिस तरह पौलुस ने कहा, यदि मैं मनुष्यों को प्रसन्न करता रहता तो परमेश्वर का सेवक ना होता। कहता अगर मैं मनुष्यों को देखता रहना, यार ये नाराज हो जाएगा, ये पास्टर नाराज हो जाएगा, ये इमोशनल हो जाएगा, यार इन्ने टाइम तो आप इन्ना चलते आए हैं। पर परमेश्वर क्या कहता है, अलग हो, ये तुझे बढ़ने नहीं देगा, तू घुटन में काम कर रहा है, अलग हो, इमोशनल ना हो। पौलुस कहता है यदि मैं मनुष्यों से प्रसन्न रहता, जी मैं दोनों बातों को क्लियर करता हूं। आपने ज्यादातर मुझे देखा, मैं वचन दो तारी दोनों तरफ से क्लियर करता हूं। ऐसा नहीं कि मैं इस समय ये सिखा रहा हूं कि मतलब अपनी चर्चों को छोड़ दो जो प्रभु के दास आपको बढ़ने नहीं दे रहे। मैंने कहा जे आपका अपनी भी अंदर हो सकता है, जो दूसरों से अलग होना चाहता है वो अपनी इच्छा भी पूरा करना चाहता है। आपने अंदर विवेक से पूछना है, प्रभु की आवाज है या आपकी आवाज है। हालेलुया। अगर आपकी आवाज हुई, आप उसे छोड़ दिया, आपने दूसरों से अलग हो गए, कल आप धक्के खाने वाले हैं और रोते हुए बाद में हेल्प मांगने के लिए उसी के पास आने वाले हैं। और अगर आप प्रभु की आवाज हुई और आपने नहीं माना तो आप टाइम वेस्ट करने वाले हैं। प्रभु कल किसी और को खड़ा करने वाला है, फिर बाद में भी पछताओगे। अगर मैं कई लोगों को मैंने देखा, अगर वो दूसरों को खुश करते रहते, आज भी 10-15 लोगों को बचा रहे होते, उन्होंने पास्टर को खुश नहीं किया क्योंकि जो उन्हें बढ़ने नहीं देता था, मान लो उन लोगों ने, मैंने ऐसे लोग देखे, उन्होंने डिसीजन लिया और वो उठे, खड़े हुए, उन्होंने चर्च चेंज किया और अनॉइंटेड चर्च में, आत्मिक चर्च में गए और उसके बाद प्रभु ने उन्हें बढ़ाना शुरू किया। हालेलुया। आत्मिक लेवल में उन्हें बढ़ाना शुरू किया और अब वो 10-20 को नहीं बचा रहे, अब वो हंड्रेड्स को बचा रहे हैं, हंड्रेड्स को बचा रहे हैं। पौलुस कहता है यदि मैं मनुष्यों को प्रसन्न करता रहता तो मैं इस लेवल पर ना होता। मैंने परमेश्वर को प्रसन्न किया, परमेश्वर को प्रसन्न। सबसे पहले परमेश्वर की मानना, बाद में प्रभु के दास की। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर की आज्ञा, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखो, उसके नबियों की प्रतीत करो, नबियों की प्रतीत बात फिर सेकंड में। हालेलुया। और आगे हम ठीक है पढ़ेंगे वचन को। 8:16 में क्या लिखा है नीति वचन, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों में के सामने पहुंचा देती है। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचा देती है। बुलाहट के लिए मार्ग खुलना, कई वक्त आपके लिए आपकी भेंट मार्ग को खोल देती है। जब आप अपनी भेंट बोते हैं, अपने जीवन को बोते हैं, अपने जीवन की भेंट देते हैं, अपना पवित्र जीवन चढ़ा देते हैं परमेश्वर को, अपने पाप का बलिदान दे देते हैं, अपने स्वार्थ का बलिदान देते हैं, अपनी जॉब का बलिदान देते हैं जिसको परमेश्वर नहीं चाहता आप सेवा करें, आप उस जॉब का बलिदान देते हैं, आप उस बिजनेस का भेंट दे देते हैं, बलिदान दे देते हैं। बलिदान, भेंट के साथ हम बलिदान भी बोल सकते हैं। जैसे अब्राहम ने अपने पुत्र का बलिदान दिया, जातियों का पिता कहलाया गया। हालेलुया। प्रभु ने उसके लिए द्वार खोल दिया, मेमने का इंतजाम कर दिया। प्रभु ने कहा मैंने तुझे परख लिया, तूने अपने इकलौते पुत्र को भी रखना छोड़ा, जे मेमना तुझे मैंने इंतजाम कर दिया, मार्ग खोल दिया, इसको बलि दे दे। प्रभु आपके लिए इंतजाम करता है जब आप बलिदानों को देते हैं, चाहे वो आपका शरीर का बलिदान हो, चाहे आपकी जॉब का बलिदान हो, चाहे आपकी फैमिली का बलिदान हो। आपकी फैमिली बोलेगी अगर तू यीशु की सेवा करे हम तुझे निकाल देंगे, आप बोलेंगे निकाल दें। लेवल होता है हर एक के जीवन का। मेरी बुलाहट में, ऑफरिंग का मेरे जीवन में बड़ा असर रहा। कई हिस्सों में हम कमजोर भी हुए, हमारा फोकस कम भी हुए, पर बोना हमारा कंटिन्यू चल रहा है। मैंने कहा प्रभु बोने के कारण फाइनेंशियली आशीष आ रही है रेगुलरली। जिस हिस्से में आप काम कर रहे हैं उस हिस्से में आशीष आई जाएगी, जिस हिस्से में आपने काम रोक दिया वहां पर आशीष रुक जाएगी। हालेलुया। तो भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उन्हें बड़े लोगों में पहुंचा देती है। मतलब आपके लिए बड़े बड़े हेल्पर्स, डिवाइन हेल्पर बड़े लोगों में आपको पहुंचा देती है। भेंट आपको एक अमीर लेवल और ब्लेस लेवल पर कर देती है जब अपनी ऑफरिंग को, अपनी भेंटों को बोते हैं। हालेलुया। बुलाहट में भेंट भी आपके बहुत सारे रास्तों को खोल देती है। हालेलुया। जैसे इजरायली जीत के लिए जा रहे थे,
रास्ते में प्रॉफिट ने बोला तो तू जीत के आओगे, पर वो हारने लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बेंट नहीं बोई अपनी बुलाहट के विषय में। बुलाहट तो ये थी कि तुम जीत के आओगे, पर जब बिना ऑफरिंग के जा रहे हैं, बिना रिक्वेस्ट के, बिना ऑफरिंग के प्रभु के भवन में जा रहे हैं, बिना ऑफरिंग के अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट में जा रहे हैं, बिना ऑफरिंग के जीत को जा रहे हैं और हार गए। क्यों? क्योंकि सामने वाले बंदे ने, राजे ने अपने क्या है, एक जेठे पुत्र को बलिदान कर दिया अपने देवता के सामने। इजरायली लोग बिना बलिदान के बेंट के जा रहे हैं। तो बेंट आपके लिए बहुत सारे रास्ते खोलती है, आपकी उस बुलाहट, उस विजन की ओर जिसमें आप बढ़ते हैं। बोना आप कंटिन्यू रखो, प्रभु आपको ब्लेस करता जाएगा। हालेलुया। क्योंकि पैसा कई वक्त आपकी बुलाहट में आज क्या चल रही है कि अपने पैसे के विषय में सही डिसीजन लेना, अपने धन के विषय में, अपनी बुलाहट में। कई लोग अपनी ऑफरिंग नहीं बोते और वो फाइनेंशियली तंगी में रहते हैं। 10वां हिस्सा वो यूज कर लेते हैं, लगातार बोते नहीं। जिस चर्च की 10वां हिस्सा कहां बोना होता है? जिस चर्च के साथ आप जुड़े हुए हैं, जो चर्च आपकी केयर करते हैं, जो चर्च में आप जाते हैं, जिस चर्च के साथ आपने उन्नति पा रहे हैं, उस चर्च में, जो चर्च आपके लिए मेहनत कर रही है, प्रार्थना कर रही है, जिस चर्च में आप जा रहे हैं, जिस चर्च के द्वारा आप ऑनलाइन आशीष पा रहे हैं, जिस चर्च के साथ जुड़ के आपको अपनी ऑफरिंग वहां बोनी होती है, 10वां हिस्सा। तो बेंट मनुष्य के लिए मार्ग को खोल देती है। और नीति वचन 19 अध्याय को इसी पन्ने में रहेंगे, 19 अध्याय उसकी 27 आयत को पढ़ेंगे। उन्नीस की 27 में लिखा है, यहां पर लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा को सुनना छोड़ दे। प्रभु कहते हैं, यदि तुम भटकना चाहता है तो शिक्षा को सुनना छोड़ दे। हे मेरे पुत्र, पुत्र कह के बोल रहा है पहले वो, हे मेरे पुत्र, नीति वचन 19 की 27, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा को सुनना छोड़ दे। कई लोग भटकते रहते हैं, आज इस चर्च, कल उस चर्च, परसों इस चर्च, किसी चर्च के साथ वो जुड़े नहीं रहते। हालेलुया। एक व्यक्ति, कई लोग मैंने देखा कि फेथ नहीं रख पाते परमेश्वर के ऊपर। एक चर्च दूसरा चर्च, उनको अपनी प्रेयर पर भरोसा नहीं, उनको पास्टरों की प्रेयर पर भरोसा है, अपनी प्रेयर वो करेंगे नहीं। मैंने कहा आप अपनी प्रेयर करें, हो सकता है कई वक्त प्रभु आपको, मैंने दोनों तरफ से बताता हूं, कई वक्त आपको अगुवाई कर सकता है आत्मा कि जे जाएं। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप एक चर्च से दूसरी चर्च में जा रहे हैं, एक फेथ से जा रहे हैं, एक विश्वास से जा रहे हैं, क्या वो सेम अनॉइंटिंग में चर्च है, या फेथ से जा रहे हैं जहां आप केवल अविश्वास से जा रहे हैं। क्या आपको लगा यहां काम नहीं बना, वहां चलते हैं, वहां बना नहीं, यहां चलते हैं, इस कॉल सेंटर से प्रेयर से काम नहीं हो, इसमें चलेंगे। ये कॉल सेंटर हमेशा हमारी कॉल से उठाते हैं, ये कॉल सेंटर हमारी क्यों नहीं उठाता? अरे हर एक मिनिस्ट्री का अलग अलग लेवल है, अलग अलग काम है। एक समय आएगा वो भी उस लेवल पर पहुंच जाएंगे। हालेलुया। मतलब कई लोगों के जीवन में ही ऐसा होता है। हालेलुया। कॉल सेंटरों पर प्रेयर करवाते रहना, खुद प्रेयर ना करना, खुद विश्वास में ना बढ़ना, खुद प्रभु के साथ नहीं जुड़ना। हालेलुया। बस दूसरों से प्रार्थना करवाते रहना। यहां पर लेकर, यदि तू भटकना चाहते तो शिक्षा को सुनना छोड़ दे। भटको मत, भटके हुए मसीह मत बनो। एक अगुए, एक मेंटर के साथ जुड़ के रहो, एक स्पिरिचुअल अगुए के साथ, फादर के साथ जुड़ के रहो, एक पास्टर के साथ जुड़ के रहो। हालेलुया। एक अगुए के साथ, एक टीचर के साथ जुड़ के रहो। हालेलुया। तो लिखा है भटकना चाहता है तो शिक्षा को सुनना छोड़ दे, कहता तू जब भटकले, फिर इधर उधर भटकले। क्या तू बार बार शिक्षा भी सुनता है और भटकती भी जा रहा है? क्या तेरे जिनमें ये काम नहीं करती? परमेश्वर कहता है। तो इसीलिए आपने बुलाहट में भटकना नहीं है। प्रभु कहता है भटकना चाहता तो शिक्षा को छोड़ दे। आपको सीरियस रीति से सीधा रास्ता अपनी बुलाहट की ओर बढ़ना है। हालेलुया। बस आप फोकस अपना संबंध, जे विषय में आपको बता रहा हूं कि पैसा आपके संबंध को कमजोर कर देता है परमेश्वर के साथ, धन कई वक्त। इसलिए मैं आपको बताता हूं, अगर आप भटकना, आपने भटकना नहीं, आपको पैसे के विषय में सही डिसीजंस लेने हैं, कभी भी भटक नहीं जाना। एक लालच नहीं करना। एक जॉब आपको 10,000 मिल रहा है, दूसरी जॉब में आपको 15,000 मिल रहा है, और आप लालच में गए और उस जॉब को ले लिया, पर अब आप प्रेयर में कमजोर हो चुके हैं, वहां का माहौल ऐसा सही नहीं है, लालच में। हालेलुया। भटकना चाहता है तो शिक्षा को सुनना छोड़ दे। हालेलुया। परमेश्वर के अधीन रहो और शैतान का सामना करो। भटको मत, अपनी बुलाहट से कभी भटको मत। कई लोगों को मैंने देखा, कभी ये करें, कभी वो वर्शिप करेंगे, कभी वो प्रार्थनाएं करेंगे, कभी वो
बाइबल स्टडी करने के लिए चले जाएंगे, कभी वो कोई आइलेट्स करने चले जाएंगे, उनको पता ही नहीं है, कंफ्यूज लोग, दिशा सही नहीं, कभी ये करेंगे कभी वो करेंगे, ये काम सीखेंगे कभी वो सीखेंगे, कभी पढ़ाई करने के बारे में सोचेंगे, कभी ये सोचेंगे। प्रभु के साथ सीधे रहो तो लिखा है वह आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर के साथ सीधे हो जाओ, वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आप इधर उधर फोकस लगाना बंद करो, फोकस यीशु पर लगाओ, वो आपके सब रास्तों को सीधा कर देगा। हालेलुया। लिखा वह तेरे सब मनोरथों को पूरा करेगा, तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अगर हम नीति वचन 20 की 21 को पढ़े, इसी पन्ने में 20 की नीति वचन 20 की 21, जहां पर लिखा है जो बाग पहले उतावली से मिलता है अंत में उस पर आशीष नहीं होती। जो बाग पहले उतावली से मिलता है अंत में उसमें आशीष नहीं होती। इस शब्द से मैंने एक वर्ड दिया था, वो कौन सा? वेट इज ग्रेट। हालेलुया। अगर वेट है तो ग्रेट है। हालेलुया। अगर आपकी जीवन में परमेश्वर की ओर से वेट है तो परमेश्वर की ओर से आपके लिए ग्रेट है। हालेलुया। नीति वचन निकालेंगे 20 अध्याय उसकी 24 आयत। हालेलुया। इसी के नीचे लिखा मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है, आदमी कैसे अपना चलना समझ सके। मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है। आपका मार्ग, आपकी बुलाहट किसकी ओर से ठहराई गई है? हालेलुया। किसकी ओर से ठहराई गई है? यहोवा की ओर से। मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है। आपकी बुलाहट के लिए पहले ही परमेश्वर ने आपको ठहराया है। एक टाइम वो आपको ठहरा देगा, मतलब खड़ा कर देगा उस बुलाहट के ऊपर। हालेलुया। मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है। आदमी कैसे अपना चलन समझ सके। समझ गए ना? आज उत्तर मिल रहा है इस बात का। आदमी कैसे अपना चलन समझ सके, क्योंकि मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है। हालेलुया। आदमी कैसे अपना, भाग्य में लिखा है, भाग्य में लिखा यहोवा की ओर से आपका मार्ग ठहराया जाता है। किस्मत आपको बो नहीं देती, लाइफ आपको बो नहीं देती जिसके लिए आप इच्छा रखते हैं। लाइफ आपको बो देती है जिसके लिए आप फाइट करते हैं। हालेलुया। तो इसके लिए आपको, आदमी कैसे अपना चलन समझ सके। आपको अपना चलन नहीं पता, आपको नहीं पता मेरी बुलाहट क्या है, मेरा मार्ग क्या है जो यहोवा ने ठहराया हुआ है। आदमी कैसे अपना चलन समझ सके, आपको नहीं पता मुझे कैसे चलना है। पर अगर मैं वही चीज बार बार बोल रहा हूं, अगर आपका परमेश्वर के साथ संबंध सही है, आप केवल संबंध पर जोर दो। मैंने लोग देखो कंफ्यूज, कई मेरे मेंटरशिप में लोग हैं, बस नहीं मुझे रहा नहीं जाता, मुझे बताओ बस मेरी बुलाहट क्या है, मुझे बताओ बस। अरे मैं कह चलते जाओ, देखो पहले तुम क्या थे, आज इस शिक्षा के द्वारा, इस मेंटरशिप के द्वारा अब तुम कहां हो। अरे बुलाहट की ओर तुम बढ़ रहे हो, क्यों? मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है, आदमी कैसे उसका चलन समझ सके। आप चल रहे हैं उस बुलाहट की ओर। मैं यही कहता हूं, मैंने कहा आप प्रेयर में बढ़ रहे हो, प्रेयर ग्रुप कर रहे हो, आप मिलकर प्रार्थना कर रहे हो, एक दिन आप बुलाहट पर होंगे। यही तो तैयारी है। आदमी कैसे अपना चलन समझ सके, आप केवल प्रभु के साथ संबंध मजबूत करो, बुलाहट की ओर ऑटोमेटिकली आप बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। यहां पर लिखा है मनुष्य, हाँ, तो इसलिए मनुष्य की गति यहोवा की ओर से। डोंट वरी, अगर कभी आप बुलाहट में गिर गए, पश्चाताप करो, उठो, फिर से प्रभु के साथ चलो। अंदर से, दिल से पश्चाताप करो। अगर आप पाप में गिर चुके हो, प्रेयर में गिर चुके हो, फिर से उठो, बार बार कोशिश करो, उठो, बढ़ते जाओ वापस। सिर्फ डिले होगी, उसमें देरी होगी, बुलाहट खत्म नहीं होगी, वो पूरे हुए बिना खत्म नहीं होगी। हालेलुया। आगे हम वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन 23 अध्याय 4 और 5 आयत। अगर आप लिख चुके हैं, अब हम बाइबल में खोलेंगे, ठीक है, हम पढ़ेंगे। धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का सहारा छोड़ना। धनी होने के लिए मेहनत मत करो, परिश्रम मत करो, मैं बहुत धनी हो जाऊं, मैं बहुत पैसे वाला हो जाऊं। कहता अपनी समझ का सहारा छोड़ दे, अपनी समझ का सहारा मत लेना। क्या तो अपनी दृष्टि उस वस्तु की पर लगाएगा जो है ही नहीं। वह उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निस्संदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु कहता है
धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, प्रभु के साथ संबंध अपना मजबूत रख, तो खुद ब खुद तो धनी होता जाएगा। समझ रहे ना? धनी बनने के लिए प्लानिंग्स ना कर, मैं ये करूं पहले ये नहीं कहता हूं धनी बनने के लिए कुछ करो ना। प्रभु कहता मेहनत करेगा तो मैं आशीष दूंगा, मैं तेरी मेहनत काम पर आशीष दूंगा। दोनों तरफ से अब वचन कैसे देखेंगे? धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, एक तरफ तो प्रभु कहता है मेहनत करेगा तो आशीष पाएगा, यहां कहता है धनी होने के लिए परिश्रम ना करना। इसके आगे कह रहा है अपनी समझ का भरोसा ना लेना। मतलब कहता है धनी होने के लिए प्लानिंग्स ना बनाना, मैं ये जॉब करूं, मैं ये बिजनेस खोलूं, मैं फॉरेन चल जाऊं, या मैं यहां काम करूं, मैं आइलेट्स करूं, या मैं आगे की पढ़ाई करूं, या मैं क्या करूं, या मैं ये करूं वो करूं। धनी होने के लिए प्लानिंग्स परिश्रम बाद में करना, पहले यहोवा पर भरोसा रखना। मतलब परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत करते जाओ, प्रेयर में बढ़ते जाओ। धीरे धीरे खुद ब खुद आपके लिए जॉब्स ऑफर आएंगे, आपके लिए बिजनेस ऑफर आएंगे, आपके लिए पार्टनर्स मिलेंगे बिजनेस, आपके लिए शॉप्स मिलेंगी, आपके लिए इंतजाम होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु के साथ संबंध मजबूत करो, खुद ब खुद फाइनेंशियली रास्ते आपके लिए खुलते जाएंगे। प्रभु कहता है धनी होने के लिए मेहनत ना कर, आत्मिक बनने के लिए मेहनत कर, तो धन आपके पास होगा, सब चीजें आपको पीछे पड़कर मिलेगी। आत्मिक बनने के लिए मेहनत कर। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। नीति वचन की किताब, एक मूसा के बारे में आपने जो घर में बाद में पढ़ना नोट कर, निर्गमन 2 अध्याय उसकी 11 आयत से लेकर 15 आयत तक। यहां पर मूसा ने जब अपनी समझ का सहारा लिया, कहता है मैं एक व्यक्ति का कत्ल कर दिया और मिस्री को मार दिया, और वहां से प्रभु ने उसे भगा दिया, वहां से उसे भागना पड़ा, और फिर परमेश्वर ने उसे तैयार किया। इसकी आगे पीछे भी आप पढ़ सकते कि मूसा के जिन में जब बुलाहट थी, सब कुछ उसकी लाइफ में वैसे हुआ। उसे कोई मार नहीं पाया क्योंकि उसके ऊपर कोई बुलाहट थी। परमेश्वर ने उसे तैयार किया, उसी जगह में पहुंचाया जिस इजरायलियों को छुड़ाना था। पूरा उसकी बुलाहट के अनुसार काम हो रहा था। परमेश्वर ने उसे पहाड़ पर दर्शन देने के लिए वहां से निकलवाया और तैयार किया। प्रभु कहते तू अपनी समझ से काम नहीं कर सकता, एक एक को मारकर तो इजरायलियों को छुड़ा नहीं सकता, तुझे मेरे चिन्ह और चमत्कार, मेरी पावर तुझे चाहिए। फिर उसे पहाड़ पर बुलाया, संबंध उसका मजबूत किया। 40 दिन के बाद जब नीचे आया, चेहरे से किरणें निकल रही है, 10 आज्ञाएं मिली, चिन्ह और चमत्कार दिखाए, और अब प्रभु का काम पूरा हुआ। हालेलुया। प्रभु कहता अपनी समझ से नहीं, मेरे साथ संबंध मजबूत कर। तुझे आपने बाद में स्टोरी को पढ़ लेना है। नीति वचन 24 अध्याय उसकी 6 आयत को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है इसलिए जब तू युद्ध करे युक्ति के साथ करना, विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। जब भी तू युद्ध करे युक्ति के साथ, प्लानिंग के साथ, जो भी आप अपनी बुलाहट के और बढ़े, एक ईश्वरीय प्लानिंग के साथ बढ़े, स्वर्ग से एक प्लानिंग ले, परमेश्वर की ओर से डिजाइन ले। मैं अपनी मिनिस्ट्री के लिए जब मेरी चर्च में टेंट बढ़ते थे, मैं चैलेंज लेता था कि इतने टाइम पे प्रभु इतने लोग होंगे, इतने टाइम पर इतने लोग बढ़ेंगे, इतने टाइम पे इतनी छतें बढ़ेंगी, इतने टाइम पे हम यहां पहुंचना है। प्रभु लेता है। इसलिए युद्ध के लिए युक्ति के साथ करना, मैं उस बुलाहट के लिए युक्ति के साथ करता था। नहीं, मुझे ये लेवल इतने टाइम पे कैच करना, और आराम से नहीं हम चल सकते, हमें कैच करना है और बढ़ना है अगले से अगले लेवल पर। हालेलुया। तो आगे हम पढ़ेंगे नीति वचन 27 अध्याय, जिसके विषय में नीति वचन में प्रभु आपसे आपकी बुलाहट के विषय में बात कर रहे हैं। नीति वचन से, नीति वचन 27 अध्याय, यहां पर लिखा है 27 की 1 में लिखा है कल के दिन के विषय में डींग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता दिन भर में क्या होगा। नीति वचन 27 की 1, कल के दिन के विषय में डींग मत मार, कल ये करूंगा मैं, कल वो करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा बिजनेस करूंगा वे करूंगा। कल के विषय में डींग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता दिन भर में क्या होगा। इसलिए प्रभु के दूसरे तक, इसलिए भी प्रभु के साथ संबंध मजबूत होना चाहिए। कई लोगों को देखो बिजनेस में व्यस्त, ओवर टाइम बिजनेस, मैंने देखा वो उनको काम करते, काम काम काम। एक व्यक्ति है मैंने देखा, वो अपना इतना बिजनेस से प्यार करता है, पैसे से इतना प्यार करता है, अपनी दुकान से, काम से, संडे चर्च नहीं आएगा वो कभी। एक्स्ट्रा दिन चर्च होगी तो आ जाएगा, कहता संडे नहीं, संडे दुकान खुलती है ना, संडे ज्यादा कस्टमर आते। और कभी भी चर्च की दिन की मीटिंग नहीं अटेंड करेंगे लोग, रात की मीटिंग अटेंड करेंगे। दिन को काम करना है, रात की मीटिंग को तो चर्च जाएंगे, दिन को नहीं। हालेलुया। समर्पण नहीं देते। तू नहीं जाता दिन भर में, कहता क्या हो जाएगा कल। आए तू परमेश्वर के साथ दूर है,
और अपनी मन चाह जीवन जी रहा है, तू नहीं जानता कल दिन पल भर में तेरे साथ क्या हो जाएगा, बाद में तू पछताएगा। हालेलुया। इसके प्रभु के साथ संबंध मजबूत रखो। पल भर में अगर कुछ हो भी गया, धर्मी पर विपत्तियां आती है, प्रभु यहोवा उसे छुड़ाता है। धार्मिकता में जियो। धर्मी होने के कारण विपत्ति आई तो डोंट वेरी, पाप करने के द्वारा विपत्ति आई तो चिंता का कारण है। 8 आयत में लिखा है, इसकी 8 आयत में लिखा है, स्थान छोड़कर घूमने वाला उस चिड़िया के समान है जो घोंसले को छोड़कर उड़ती फिरती है। बुलाहट का स्थान ना छोड़ें अपना, लेकिन स्थान छोड़ने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है जो घोंसले को छोड़कर उड़ती फिरती रहती है। तो उस बुलाहट में चलते चलते, जैसे लिखा है 27 की 17 में नीति वचन, जैसे लोहा लोहे को चमकाता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। हालेलुया। आप आत्मिक जीवन में कैसे चमकते हैं? हालेलुया। अपनी संगति के साथ। जैसा लोहा लोहे को चमकाता है, वैसे मनुष्य अपनी संगति के द्वारा चमकता है। जैसी आपकी संगति वैसा आप बनते हैं। हालेलुया। अपनी बुलाहट में बढ़ने के लिए आपको सही संगति की चुनाव करना होता है। आप अनॉइंटेड लोगों, जिस तरह के लोगों के हिस्से में आप बैठते हैं उठते हैं, वैसे आप बनते हैं। जिस तरह आप देखो, मेरी संगति मेरे स्पिरिचुअल फादर के साथ है, मेरी यूनिवर्सिटी में आप सेम ग्रेस देख रहे हैं। मतलब जैसे आप संगति में रहते हैं, जैसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, वैसा ही अभिषेक मसा बुद्धि ज्ञान परमेश्वर के कामों करने का तरीका आपके जीवन में उतरता है। इसलिए अपनी बुलाहट में बढ़ते हुए अपनी संगति को चेक करो कि आपके साथ किस तरह के लोग हैं जिसके साथ आप बैठते हैं, और अपना कांटेक्ट बढ़ाओ। अच्छी संगति ढूंढो, अच्छा मेंटर ढूंढो, अच्छे आत्मिक दोस्त ढूंढो, अच्छे आत्मिक भाई बहन ढूंढो जो आत्मा में आपको इनकर्ज करे, जो आपकी उन्नति का कारण बने। हालेलुया। 28 अध्याय उसकी 5 आयत में लिखा है, बुरे लोग न्याय को नहीं समझ सकते, परंतु जो हवा को ढूंढने वाले ही सब कुछ समझते हैं। हालेलुया। जो बुरे लोग हैं, पाप में गिरे हुए लोग हैं, वो परमेश्वर के कभी न्याय को समझ नहीं पाते, परंतु जो हवा को ढूंढने वाले हैं वे सब कुछ समझते हैं। इसलिए मैंने कहा परमेश्वर के करीब जाओ, परमेश्वर को ढूंढो, परमेश्वर के साथ संबंध मजबूत करो, तो आपकी सब रास्ते सीधे हो जाएंगे। परमेश्वर के साथ सीधे हो जाओ, आपकी बुलाहट के रास्ते सीधे हो जाएंगे, और जल्दी आप अपनी बुलाहट पर खड़े होंगे जिसमें परमेश्वर आपको चला रहा है, तैयार कर रहा है आज के दिनों में। हालेलुया। टेढ़ी चाल चलने वाला धनी मनुष्य से खराई से चलने वाला निर्धन पुरुष उत्तम है। धन के विषय में प्रभु बुलाहट के विषय में क्या कहता है? जो टेढ़ी चाल चलने वाला धनी मनुष्य है, पाप में चलने वाला धनी मनुष्य है, उससे अच्छा खराई से चलने वाला निर्धन मनुष्य उससे उत्तम है। मैंने ऐसे लोगों को देख लिया, वो फाइनेंशियली ज्यादा ब्लेस तो नहीं है। जरूरी नहीं कि आप प्रेयर में बढ़ेंगे, आत्मिक अनुभव में बढ़ेंगे, आत्मिक प्रेजेंस में बढ़ेंगे, उसके प्यार से बढ़ेंगे और प्रभु आपको अमीर करेगा, प्रभु आपको फाइनेंशियली ब्लेस करेगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है प्रभु आपको एक प्रार्थना योद्धा के रूप में इस्तेमाल करें। लेकिन टेढ़ी चाल चलने वाले धनी मनुष्य से खराई से चलने वाला निर्धन पुरुष ही उत्तम है। अगर आप खराई से चलने वाले हैं, प्रभु के साथ सीधे हैं आप, चाहे फाइनेंशियल लेवल पर आप स्ट्रांग नहीं है, पर प्रभु के साथ आप सीधे हैं, प्रभु कहता है तू उससे भला है जो बहुत धनी मनुष्य है, पर वो मेरे साथ सीधा नहीं है। हो सकता है एक बिलीवर है, बहुत आत्मिक ब्लेसिंग पाया हुआ है, पर वो मेरे साथ सीधा नहीं है, मेरे साथ जुड़ा हुआ नहीं है, मेरे साथ उसका संबंध रिश्ता मजबूत नहीं है। पर तू चाहे फाइनेंशियली ब्लेस नहीं है, पर तू मेरी संगति में मजबूत है। कई बार प्रभु ने लोगों को फाइनेंशियली ब्लेस किया, प्रभु ने कहा तुम मुझसे दूर हो गया इस आशीष के कारण, इससे चंगा तो यही था कि तुम मेरी हजूरी में बना रहता और कंगाल रहता और घटी में रहता। हालेलुया। 13 आयत में लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उस पर उसका कार्य सफल नहीं होता। जो अपने पापों को छिपा कर रखता है उसको कभी भी अपने काम में, अपनी बुलाहट में, अपने बिजनेस में, अपने आत्मिक जिनमें सफल नहीं हो सकता। जो भी वो काम करे, जो अपने अपराध को छिपा रखता है वो उसका कार्य सफल नहीं होता। परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाती है। परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है, कई लोग बोलते सॉरी मैं तो गलती हो गई, वाइफ तो बोल दे, हस्बैंड वाइफ तो वाइफ, हस्बैंड तो बच्चे, माता पिता तो सॉरी मुझसे गलती हो गई। सॉरी करने के बाद जब तक छोड़ नहीं देते तब तक सॉरी आपकी कंप्लीट नहीं हुई। हालेलुया। जब तक आप दोबारा ना दोहराने का वायदा नहीं करते। परंतु जो
उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाती है। जो अपने पाप को मान लेता है उसे छोड़ भी आए। अपनी गलतियों को मानो परमेश्वर के दासों के सामने। कई लोगों को देखा जिन्होंने अपनी गलतियां छुपा कर रखी और दंड उनकी जिंदगी में रहे। मैंने ऐसे लोग भी देखे, टीम ने सलाह दी, तेरे अंदर ये गलती है, पास जी से अपनी गलती को मान ले, फील कर अपनी गलती को, और उनके ऊपर मैंने परमेश्वर की दया को देखा। हालेलुया। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है। जो मनुष्य निरंतर कहता है, कभी कभार नहीं, कभी प्रभु का डर माना, कभी नहीं माना, कभी प्रभु को खुश किया, कभी संसार को, दुनिया को खुश किया, लेकिन जो निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है। परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। जो अपने मन को कठोर कर लेता है वो विपत्तियों में पड़ता है। हालेलुया। चुनाव आपका है। आपने बुलाहट में चलते हुए परमेश्वर के करीब जाना है, जाते हुए बुलाहट में बढ़ना है। जहां अपने मनों को कठोर करके पापों में रहकर बिना पश्चाताप किए हुए, ना छोड़े हुए, अपनी बुलाहट से दूर रहना है। हालेलुया। 20 अध्याय में लिखा है, सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, कभी कभार नहीं। जो सच्चा है ना, प्रभु के साथ सीधा है। एक हम वचन पढ़ रहे थे कि सीधे मन वालों की प्रभु प्रार्थना सुनता है। सीधे मन वाले, हालेलुया। मैंने कई लोग देखे, बहुत चालाक लोग, बहुत अपने आप को समझने वाले, और उनकी प्रार्थनाओं का रिजल्ट नहीं आता। मैंने कुछ ऐसे लोग सीधे ही, जिनको कहते हैं सीधा ये यार बंदा, कि आपको मिलते हैं लोगों को, सीधा यह बंदा है, ये ठीक है यार, ये मतलब सीधा यही है। मतलब कई बार आप सीधे व्यक्ति को आप पागल समझते हैं। वो पागल नहीं है, वो सीधा है, मन का खरा है, बोला है, बोला बो वाला नहीं, आत्मिक बो, मतलब एक सीधा है परमेश्वर के साथ। चालाक नहीं है परमेश्वर के सामने, मनुष्यों के सामने वो चालाक नहीं है। सीधे मनुष्य वालों के परमेश्वर संग रहता है और उनकी प्रार्थना को सुनता है। सीधे हो जाओ परमेश्वर के साथ। हालेलुया। सच्चे मनुष्य पर बहुत सारे आशीर्वाद रहते हैं, बहुत सारे आशीर्वाद। उसके मैरिज लाइफ में आशीर्वाद, उसकी पर्सनल लाइफ में आशीर्वाद, उसके बिजनेस में आशीर्वाद, उसके बच्चों पर आशीर्वाद, उसके ऊपर वरदानों के आशीर्वाद, बहुत सारे आशीर्वाद रहते हैं। जो सीधा मनुष्य है, सच्चा मनुष्य है। परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। कई लोग धनी होने में उतावली करते हैं, लेकिन वो निर्दोष नहीं ठहरते। धनी होने में उतावली, बस जल्दी जल्दी पैसा आ जाए, पैसा आ जाए। उतावली मत करो कभी भी अपनी बुलाहट में धनी होने में। मैंने ऐसे लोगों को देखा, चर्च में आराम से नॉर्मल बढ़ रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, जूथ में, टीम में, चर्च की टीमों में, दूसरी कई चर्चों में मैंने देखा ऐसे लोगों को। जो लोग मुझे जानते, मुझे पता है, मैं, और उन्होंने अपनी चर्च में बहुत अच्छे प्रभु में बढ़ रहे हैं, आनंद में, पीस में, घर में, सब कुछ सही है, ठीक है। अचानक में लालच आया, कौन सा? परंतु जो धनी होने में उतावली करता है, नहीं यार सारदा नहीं है, इदा बाहर जाने आप, और वो फॉरेन का उन्होंने ट्राई किया और उन्होंने अपनी लाइफ में गति को दिया, महसूस किया, पैसे खराब हो गए उनके, वापस आ गए वो फॉरेन से, गलत संगत में अपना आत्मिक लेवल खो लिया और वापस में आके फिर से रोए, फिर से प्रभु के साथ जुड़े। हालेलुया। कई लोग धनी में, एक व्यक्ति है पास में, मेरा डैडी बीमार है। मैंने कहा क्यों बीमार? कहते हैं हमारा फॉरेन का काम के लिए अप्लाई किया था हमने, और वो पैसे हमारे डूब गए, वीज़ा लगा नहीं, 2 लाख डूब गया। उसकी टेंशन में मेरे डैडी बहुत टेंशन लेते थे और अब बहुत बीमार हो चुके हैं। मैंने कहा क्यों बड़ा पंगा लेते हो आप, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा क्यों करते हो? मैंने कहा आप, कई लोगों के पास गरीब होते हैं लोग, उनके पास इतना धन नहीं होता, पर वो रिस्क लेंगे अपने पैसे के साथ, फॉरेन का रिस्क लेंगे। लग गया तो ठीक है, ना लग गया तो उड़ गए, बाद में सारी जिंदगी कर्जे लांदे रहो। उतावली मत करना धनी होने में लिखा, तुम अपनी बुलाहट में आराम से चलता जा। दाऊद कहता है जितना मुझे दे तो उसमें मैं संतोष रखूं, मुझे इतना धनी ना बना तो उससे दूर हो जाऊं, इतना कंगाल ना करके मैं पाप में जाऊं, प्रतिदिन की रोटी मुझे दे। हालेलुया। धनी होने में उतावली मत कर, कहता है नीति वचन। लोग वेट नहीं है लोगों के पास, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, धीरज नहीं है। आगे लिखा, अगर हम नीति वचन की 20 आयत के बाद 26 आयत को पढ़ें, जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है, और जो बुद्धि से चलता है वह बचता है। अपने ऊपर भरोसा न रखो, बुद्धि से चलो, आप बचेंगे। जो निर्धन को दान देता है उसे गति नहीं होती, परंतु जो उसे दृष्टि फेर लेता है वह शाप पर शाप पाता है। हमेशा जो निर्धन है, जो
घटी में, कमजोरी में, उसे हमेशा उसकी हेल्प करो। उसे परख कर आपको सही पर्सन परखना है। मान लो आपकी कैपेसिटी एक जने को देने की है, एक जने की हेल्प करने की है, आपकी कैपेसिटी, आपका लेवल। आपके पास 5 निर्धन आ गए, आपने 5 में से अब अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप एक की हेल्प कर पाए, या आपने अपने आप को थोड़ा सा कष्ट देकर कैपेसिटी से बाहर 2 की हेल्प कर ली, आपने 3 की हेल्प नहीं कर पाए। आप बोलोगे प्रभु ने कहा था निर्धन से दृष्टि मत फेर, कंगाल से दृष्टि मत फेर, तो आपने नहीं किया, आपने अपनी कैपेसिटी से भी बढ़कर किया है। हालेलुया। ऐसे तो आप बाहर निकलेंगे, 1000 बंदा आपके सामने खड़ा हो जाएगा, आप बोलेंगे बाइबल में लिखा दृष्टि मत फेर उनसे। जितनी तेरी कैपेसिटी है उससे उतना तो कर, बाइबल ये बताती है। हालेलुया। तो इसलिए उतना तो कर, बाइबल में लिखा है, उससे दृष्टि मत फेर कंगाल से, और उसे परख कर दे। आज के टाइम पर परख कर देना इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आप, आज लोग चालाक लोग बहुत है, इमोशनल लोग बहुत है, जो आपकी हेल्प मांगते हैं और आपको, लोगों को, बोले वाले लोगों को बरमाकर उनका पैसा लेकर चले जाते हैं। हालेलुया। तो आगे लिखा है 27 आयत कंप्लीट हो चुके हैं हम। 29 की 18 और ठीक है 29 की हम पढ़ेंगे अभी। 29 के बाद उसकी 18 आयत को, 29 की 18 पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है नीति वचन, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, निराश रहते हैं। आपको विजन्स, दर्शन तभी मिलेंगे अपनी बुलाहट के विषय में। कई लोगों को होता है मैं लंगड़ों को चला रहा हूं, मैं अंधों को दिखा रहा हूं, मेरे सामने बहुत सारे लोग खड़े हैं, मैं आराधना कर रहा हूं। कई बात आपको, जैसे मैंने आज पास्टर बना था, मुझे ऐसे सपने आते थे, जो इनके हर एक को ऐसे आते हैं। तो आपकी बुलाहट यही है, जो आपको देखना होता है अपने विवेक से, अपनी बुलाहट के अनुसार, अपने गुणों से पहचानना होता है। प्रभु के कार्य को अपने जीवन में देखकर उसे पहचानना होता है। तो जब जो सपने मुझे जीवन में पहले ही आते थे कि मैं ऐसा करने वाला हूं, हालेलुया, दर्शन आते थे। जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निराश होते हैं। जब आपके विजन, दर्शन, भविष्यवाणी होती है, आपको पता है मैं ये करने वाला हूं, और आप रिलैक्स होकर बढ़ते जाते हैं, निराश नहीं होते। और वो तभी आएंगे जब आप परमेश्वर के संबंध को मजबूत करोगे। जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य है। जो इस बातों को, जो मैंने आज आपको सुना रहा हूं, जो इसे मानता है वह लिखा है धन्य है, वही धन्य है। हालेलुया। 25 आयत में लिखा है, मनुष्य का बैग खाना फंदे को लाता है, परंतु जो हवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाता है। मनुष्य का डर खाते हुए कई लोग फंदे में फंस जाते हैं। इंसान का डर रखते हैं, परमेश्वर का डर नहीं। लेकिन उनसे मत डरो जो शरीर को घात करते हैं, उनसे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को घात कर सकता है, खत्म कर सकता है। परंतु जो हवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। अगर आप यहोवा पर भरोसा रखते हैं, संबंध बनाकर रखा है और उसे बनाकर रखेंगे, भरोसा रखेंगे, आपका स्थान एक टाइम आएगा ऊंचा किया जाएगा, आपका लेवल ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया। अगर हम 30 की 7 को पढ़ेंगे, दाऊद कहता है मुझे इतना धनी भी ना बना कि मैं तुझसे दूर हो जाऊं, इतना कंगाल भी ना बना कि मैं पाप करूं, मुझे प्रतिदिन की रोटी दे। इसलिए हमेशा अपने पैसे के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखना है, अपने रास्तों को सीधे रखना है, सही दिशा पर चलना है, परमेश्वर के साथ सही बने रहना है।